तो ये लार्जर में इसमें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है प्लाज्मिड वेक्टर को। एक नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर फॉर इकोलाई और एक आर्टिफिशियल कंस्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर्स फॉर इकोलाई। यहाँ पे मैंने वो एग्जांपल दे रखे हैं, PSC101, PSF2124, कॉल इवन प्लाज्मिड। दे आर द नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर फॉर इकोलाई। इकोलाई क्या है? होस्ट है जहाँ पे हम इसको डालेंगे और ये ग्रो करेगा। फिर आर्टिफिशियली हम लोगों ने कुछ बनाया है, PBR322 और ये PUC सीरीज यानी कि पक्ष सीरीज बोलते हैं इसको, और PGMR। ये कुछ एग्जांपल्स हैं इनके। अब आते हैं कुछ नेचुरल प्लाज्मिड वेक्टर को देखते हैं। छोटा सा स्लाइड है, इसमें ज़्यादा पूछा नहीं जाता ये वाला, इसलिए ज़्यादा इसको दिया नहीं गया। PSC101, तो ये फर्स्ट यूज्ड इन विट्रो क्लोनिंग फॉर यूकैरियोटिक DNA। ये जो प्लाज्मिड है, ये पहला प्लाज्मिड है जो पेटेंट हुआ है ना। पेटेंट मतलब ये पेटेंट होके ये आर्टिफिशियल, मतलब इसको यूज कर सकते हैं कमर्शियली। तो PSC101, और इसका लेकिन इसका साइज बहुत छोटा है, 9 KB साइज लगभग जीन डाल सकता है। शुरुआत का है ये एकदम से। लो कॉपी नंबर, मतलब इसमें 1 to 2 कॉपीज के प्लाज्मिड अंदर जा पाएंगे, 1 to 2 कॉपीज नंबर ही जा पाएंगे। तो ज़्यादा इसकी इफिशियंसी नहीं है कि वो ट्रांसफॉर्मेशन कर सके, मतलब उसको रिकॉम्बिनेंट बना सके। एडवांटेजेस क्या है? इसके अंदर सिंगल इको आर आई साइट है, DNA बीन इंसर्टेड। सिलेक्टेबल मार्कर इसमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन भी एक एंटीबायोटिक है और उसका रेजिस्टेंट जीन इसमें पाया जाता है। और इस टाइप से ये डिसएडवांटेज है कि लार्ज साइज वाला नहीं कर सकते हैं, काफ़ी लो कॉपी नंबर है, ये सारी कुछ डिसएडवांटेजेस थे। फिर एक है PSF2124, ये भी जो है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, मतलब ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाला, ये भी एक प्लाज्मिड है, ये भी एक एग्जांपल है उसका। लेकिन इसमें हाई कॉपी नंबर वाला कर सकते थे ये। और है सिंगल बाम H1 एंड इको R1, उसमें एक इको R1 का था साइट, लेकिन इसमें दो साइट्स मिल गई है बाम H1 क्या है और इको R1, दीज आर द रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के साइट मिल गई यहाँ पे। लेकिन ये प्लाज्मिड अब ज़्यादा यूज़ नहीं होता क्योंकि कहीं इसमें प्रॉब्लम है, इंजर्शनल इनएक्टिवेशन वगैरह में ये सही से काम नहीं कर पाता है। फिर एक कॉल इवन प्लाज्मिड, ये भी स्मॉल सर्कुलर कॉल्सीजेनिक प्लाज्मिड है। कॉल्सिन एक टॉक्सिक मटेरियल है जो प्रोड्यूस करता है ये बैक्टीरिया टू किल अदर इकोलाई सेल्स बाय डिपोलराइजिंग बैक्टीरिया सेल्स। लेकिन इसका कॉपी नंबर बहुत ज़्यादा होता है, 1000 to 3000 कॉपी नंबर। ये अगर यूज़ करेंगे तो ज़्यादा मात्रा में आपको रिकॉम्बिनेंट्स मिल पाएंगे, समझ रहे? उसको यूज़ करोगे तो कम में मिलेंगे 1 to 2 कॉपी नंबर, और ये ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन साथ में ये टॉक्सिक भी प्रोड्यूस करता है, तो इसको इस तरह से ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा कि जिससे टॉक्सिसिटी वाला जो है वो भी मैनेज करना पड़ता है इसमें। ये इसका डिसएडवांटेजेस रहेगा। अब ये अलग अलग पार्ट्स हैं कॉल इवन के, कि इसमें ये सारा कुछ होता है। ये सब क्वेश्चन कभी ज़्यादा आए नहीं है, तो मैं इसको ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, जो इंपॉर्टेंट है वही करने वाले हैं। आर्टिफिशियली कॉन्स्ट्रक्टेड प्लाज्मिड वेक्टर, आर्टिफिशियली कॉन्स्ट्रक्टेड में ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट यूज आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर, PBR322। ठीक है, तो आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर मतलब कि इसको बनाया गया है। आर्टिफिशियल का मतलब इसको बनाया गया है। कैसे बनाया गया है? लैब में इसको साइंटिस्टों ने बनाया है, हर्बर्ट बोयर एंड सन, हर्बर्ट बोयर के लैब में बना था ये 1977 में। दे आर फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। और इसमें जो PBR322 है, P से होता है आपका प्लाज्मिड, और B और R स्टैंड फॉर साइंटिस्ट के नाम। एक बोलीवर करके बायोकेमिस्ट थे, उनके नाम से, और ये पोस्ट डॉक्टरल स्टूडेंट है R रोड्रिगुइज, मतलब इन्हीं के लैब के जिन काम कर रहे थे, तो वो R है इसमें। तो प्लाज्मिड, बोलीवर और रोड्रिगुइज, ठीक है, PBR, और 322 इज द नंबर जो कई किए होंगे उन्होंने एक्सपेरिमेंट। तो ये वाले नंबर का प्लाज्मिड काम का था, मतलब कई प्लाज्मिड बनाए होंगे, तो 322 वाला नंबर का प्लाज्मिड जो है उनके एक्सपेरिमेंट नंबर ये वाला काम का था। तो ये अदर प्लाज्मिड से इनको डिफरेंशिएट करता है ऑफ द सेम लेबोरेटरी।
तो ये नाम लेंगे तो तुमको तुरंत वो एक्सपेरिमेंट वाला याद आ जाएगा कि हाँ इस वाले का आप बात कर रहे हो टाइप से, तो वो नंबर हर लैब में दिया जाता है। तो ये 322 वो है। तो ये काफ़ी मतलब ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग वेक्टर था और काफ़ी पॉपुलर अभी भी है। तो पीबीआर 322 में कई लिमिटेशंस थी जो 312 और 313 मतलब 312 और 313 जो उन्होंने पहले बनाया था उससे लिमिटेशन को इन्होंने हटाया। बोथ ऑफ विच आर एक्सटेंडेड डीएनए सीक्वेंस एंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्लीवेज साइट अफेक्टेड देयर फंक्शन एज ए वेक्टर। मतलब पुराने वाले वेक्टर्स को इम्प्रूव किया और ये वाला तैयार हुआ। इस फैमिली में क्या है, इनिशियल क्रिएटेड जनरल क्लोनिंग पर्पस फॉर इकोलाई और सिमिलर प्रोकैरियोट ओवर द ईयर्स देयर इज डिजाइन फॉर क्लोनिंग पर्पस एंड पर्टिकुलर फंक्शन। तो शुरुआत में इसको छोटे साइज के लिए बनाया गया था, लेकिन धीरे धीरे और रिस्ट्रिक्शन साइज ऐड कर करके के अब ये काफ़ी मतलब क्लोनिंग पर्पस के लिए और ज़्यादा परफेक्ट हो गया शुरुआत में, धीरे धीरे वो करके। तो यहाँ पे अगर देखें क्या क्या चीज़ इसमें मिला है, मतलब आर्टिफिशियली बनाया हुआ है तो इसमें तो कोई चीज़ मिला के बनाई होगी ना, तभी तो बनाया हुआ है, ये बना हुआ है मतलब इस टाइप से। तो क्या क्या चीज़ है इसका, जो इसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे मान लीजिए आ गया पीबीआर 323 के बारे में बताइए, तो आपने बता दिया कि क्या है वो। प्लाज्मिड, बोलीवर, रोड्रिगीज। 322 इज द नंबर ऑफ द एक्सपेरिमेंट नंबर ऑफ द लैब, दैट लैब पर्टिकुलर लैब बोयर के लैब में हुआ था सबसे पहले खोज। उसके बाद फिर आपने इंट्रोडक्शन के बाद बता दिया कि इसको इम्प्रूव किया गया और इसके बाद ये साइलेंट फीचर्स हैं इसके, ये इसी प्लाज्मिड के साइलेंट फीचर होंगे। ऐसा नहीं है कि ये अगले वाले प्लाज्मिड के साथ मैच कर जाएगा। लेकिन जो मैंने पिछले क्लास में बताया था आपको, जो पॉइंट्स बताए थे जो, वो सेम रहेंगे। उसी में सिर्फ परिवर्तन होंगे, उसी में थोड़ा सा बस चेंजेस होगा, बाकी वो सारी चीज़ें सेम रहेंगी। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इस लेंथ इसकी 4361 बेस पेयर। ये सब चीज़ याद करके लिखना पड़ेगा आपको। स्मॉल साइज टू अवॉइड डीएनए ब्रेकडाउन ड्यूरिंग द आइसोलेशन। अगर ज़्यादा बड़े साइज का वो होगा तो क्या होगा, वो ब्रेक हो सकता है, क्योंकि जब आइसोलेट करते हो आप रिकॉम्बिनेंट में से वापस से लेना पड़ता है, तो उसको क्रश करना पड़ता है। उसको आप अलग अलग डिटर्जेंट वगैरह डालोगे, एंजाइम डालोगे, तो उससे क्या होगा कि ये वाला जो काम की चीज़ है वो डिस्ट्रॉय हो सकती है। तो इसलिए इसको इतने छोटे साइज का बनाया गया और इतने कि जो है वो डिस्ट्रॉय ना हो पाए। फिर इसके सोर्सेज ऑफ जेनेटिक मटेरियल हमने बताया, इसके अलग अलग जगह से अलग अलग लेके तब ये बनाया गया है। तो यहाँ पे एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, अब इसमें मैंने बताया था एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन कैसे क्यों यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं उसको। सर्वाइव कर जाएगा, तो उससे फायदा क्या होगा। है? बोलो तेजी से। रेप्लिकेशन में हेल्प करेगा। अगर वो सरवाइव कर जा रहा है तो क्या फायदा होगा उससे। हाँ, रिकॉम्बिनेंट जो हमारा बना है बस वही रहेगा, बाकी नहीं रहेगा। तो जो जो प्योर चीज जिसे बोलते हो वो रहेगी, रिकॉम्बिनेंट ओनली विल सर्वाइव। तो इसलिए एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन डाला जाता है। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, हमें टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट और एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट। टेट्रासाइक्लिन वाला लिया गया है PSC101 से, जो मैंने पहले बताया था तुमको, नेचुरल वाला जो प्लाज्मिड था वो उससे लिया गया है। एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन लिया गया है प्लाज्मिड RSF2124, जो मैंने पहले बताया था तुम्हें एम्पिसिलिन वाला, उन्हीं दोनों का लेके मिला दिया। फिर यहाँ पे ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ओरिसाइट, ये PMB1 से लिया गया है, प्लाज्मिड PMB1 कोई है उसमें से ये लिया गया है। तो ये हो गया एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन अलग उससे ले लिया। ये अब ये कौन कहाँ से लिया है ये थोड़ा सा लिखना पड़ेगा आपको। फिर रोप रोम जीन, ये क्या होता है, ये रिस्ट्रिक्शन जीन है, रिस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर है। मतलब ज़्यादा कॉपी नंबर हो जाएगा, मतलब अगर ज़्यादा उसके अंदर चले जाएंगे जीन, सॉरी जैसे आप कोई सेल है उसके अंदर भेज रहे हो उसको प्लाज्मिड को, तो आप तो चाहते हो कि वो अंदर चला जाए, ढेर सारा उसमें अंदर चला जाए, लेकिन ढेर सारा अंदर जाने के बाद क्या होगा कि वो रेप्लिकेट करेगा। अब सेल के अंदर तो इतनी मशीनरी नहीं है ना कि वो रिसोर्सेज को ज़्यादा यूज़ करेगा,
वो जल्दी खत्म हो जाएगा सेल। तो हमें इतना ऑप्टिमाइज करना पड़ता है कि कॉपी नंबर ज़्यादा भी ना हो और कम भी ना हो। कम होगा तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं बनेंगे ज़्यादा बढ़िया से, और अगर ज़्यादा हो जाएगा तो वो जल्दी वो हो जाएगा, ग्रो ही नहीं कर पाएगा पूरी तरह से। तो इसलिए हमें कॉपी नंबर को बहुत ऑप्टिमाइज करना पड़ता है। तो ये रिस्ट्रिक्टर जीन है जो कॉपी नंबर को लिमिटेड रखता है। मतलब रोम जीन इनकोडिंग रोप प्रोटीन, एक रोप प्रोटीन बनाएगा ये जीन, जो कि कॉपी नंबर को 20 कॉपीज पर सेल तक लिमिटेड रखेगा। ठीक है, तो ये कॉपी नंबर को रोकने के लिए, तो ये भी परफेक्ट हो गया, कॉपी नंबर वाला भी सही कर दिया। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी डाल दिया इसके अंदर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी डाल दिया। आर्ट आल्सो टू आरएनएस विच हेल्प टू आरएनए, ये कॉम्प्लेक्स वगैरह बनाता है टू आरएनएस को, ये मतलब ये इस तरह से बना के इसका मैकेनिज्म है। फिर एक ब्ला जीन है, BLA जीन इनकोडिंग फॉर बीटा लैक्टेमेज, जो कि एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट फ्रॉम ट्रांसपोजॉन TN3। ठीक है, ये भी एक जीन इसमें डला हुआ है। तो ये अलग अलग टाइप के यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल के सोर्स हो गए। अब इन सबको डाल के हमने एक पूरा ये तैयार कर दिया, ये वाला मतलब उन सबको जोड़ दिया, उसका वो लिया उसको जोड़ दिया, फिर ऐसे लिया उसको जोड़ दिया, और फिर क्लोनिंग वेक्टर की कैरेक्टरिस्टिक बन गई क्या, सिलेक्टेबल मार्कर विद एम्फिसिलिन टेट्रासाइक्लिन जीन, डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रांसफॉर्मेशन सेल और नॉन ट्रांसफॉर्म सेल। मतलब जो रिकॉम्बिनेंट है और जो नहीं है, दोनों को आसानी से वो डिफरेंशिएट कर सकता है। टेक 6 KB ऑफ जीन, मतलब 6 KB तक का जीन उसको जो है उतना वो काम कर पाएगा। हाई कॉपी नंबर, मतलब बहुत ज्यादा हाई भी नहीं, लो 15 to 20 plasmid in the translation, but can increase to 1000 to 3000 by plasmid amplification in the presence of protein inhibitor chromophenicol। अगर हम प्रोटीन वाला इनहिबिटर डाल देंगे तो ये प्रोटीन नहीं बनेगा, तो ये कॉपी नंबर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि ये प्रोटीन इनहिबिटर डाल देंगे क्लोरोमोफिनिकॉल, तो प्रोटीन बनना बंद हो जाएगा उसका वो वाला सही से। तो एडिशनल फीचर क्या है, ब्लाजीन प्रोवाइड्स एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट्स 40 एंजाइम्स, 40 एंजाइम इसमें डाल सकते हैं रिस्ट्रिक्शन साइट्स। तो अलग अलग तरीके के जो जीन्स हैं वो 40 मतलब जो है उस तरह से हम इसमें डाल सकते हैं। लेकिन वो जीन में भी आपका कट होना चाहिए, यहाँ पे भी कट होना चाहिए, वो ऑटोमेटिक आप कंप्यूटर से फाइंड आउट कर लेते हो। तो और फिर इसके अलावा 11 साइट्स विद इन टेट्रा आर एम फार, ये 40 में से 11 यहाँ पे हैं, ये सब बता रहा है ये। 11 साइट्स इन इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। इंजर्शनल इनएक्टिवेशन क्या होता है सुना है? चलो थोड़ा सा बता देता हूँ, बाद में इसको आपको डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। जैसे ये जीन है, मान लो ये एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, यहाँ पे कोई ये ब्लू वाला मान लो है ना, ब्लू वाला एम्फिसिलिन वाला है, और ये नहीं सॉरी ये टेट्रासाइक्लिन वाला है, ये एम्फिसिलिन वाला है। अब मान लो कोई बाम H1 यहाँ पे दिया है और XMA3 दिया हुआ है, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से हमने उससे कट कर दिया इसको। अगर इस जीन को कट कर देंगे रेजिस्टेंट जीन को, तो क्या होगा, ये जीन काम नहीं करेगा, खराब हो जाएगा। तो और इसके कट करने, अब कट कर दिया है तो वो वाला जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इसके बीच में भी हम डाल सकते हैं। मतलब यहाँ तो डाल ही सकते हैं, मतलब यहाँ पे सब जगह, लेकिन इसके बीच में भी डाल सकते हैं। तो इसी को कहते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। हमने जीन ऑफ इंटरेस्ट इसमें इंसर्ट करा दिया, जिससे ये टेट्रासाइक्लिन वाला इनएक्टिवेट हो गया, अब ये काम नहीं करेगा। तो इस वाले फिनोमिना को बोलते हैं इंजर्शनल इनएक्टिवेशन। ये भी चीज इसमें होती है, मतलब अगर चाहो तो वैसे यूज करो, चाहो तो इसमें अगर हटाना है ये वाला, ये भी हटा सकते हो काट के, वो भी ऑप्शन रहता है। कई तरीके के आपके ऑप्शन मिल जाते हैं, ये सारे कमर्शियली अवेलेबल होते हैं, लैब में आपको अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से वो चीजें वो करना होता है। तो डिजाइन फॉर मैक्सिमम रिस्ट्रिक्शन क्लीवेज साइज एंड मिनिमल साइज, तो ये ऐसा डिजाइन किया गया है कि क्लीवेज साइज बहुत ज्यादा हो, 40 अराउंड रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हो, और साइज भी कम हो जीन का, मतलब छोटी जीन के लिए क्लोनिंग वाला काम कर पाए। तो इस तरह से ये किया गया है। तो इस टाइप का कुछ फिगर है जो दिखाई देता है हमको, अगर इसको हम लोग लैब जो बुकलेट वगैरह मंगाते हैं तो मिलता है। तो यहाँ पे देखिए फ्री PBR 322 का है, इतना बड़ा फिगर आपको बनाने की जरूरत नहीं, इतना याद भी नहीं कर पाएगा कोई। लेकिन यहाँ पे जो जनरल वाला फिगर है, जैसे ये वाला मैंने दिखाया हुआ है जनरल फिगर, इस टाइप का फिगर भी मैंने दिया होगा उसमें, तो वो आप वहाँ पे लिख सकते हो, मतलब बना सकते हो छोटा सा एक मॉडल फिगर जो मैंने दिया हुआ है आपको। अब वहाँ पे भी मॉडल फिगर में एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन कौन सा है
वो यहाँ पे लिख सकते हो, टेट्रासाइक्लिन और एम्पिसिलिन। 40 वाले साइट हैं तो यहाँ पे एक आध आप लिख सकते हो, वो भी लिख सकते हो। इस टाइप से आप शॉर्ट नोट्स में डाल सकते हैं अपने। और ओवरऑल इस टाइप से दिखता है। इसी से मॉडिफाई कर करके और भी सारे प्लाज्मिड बनाए गए हैं, मतलब इसी से मॉडिफाई करके ये सारे उसी रेंज में है, फैमिली के हैं, एक फैमिली टाइप में बन गई। फिर कुछ ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगा और फिर ये एक नया प्लाज्मिड बन जाएगा, लेकिन सोर्स यही रहेगा, PBr322। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हम लोगों ने देखा, ये क्या, इसके कैसे, किन लोगों ने इसको खोजा और इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो इसमें एडवांटेजेस क्या है, एक तो मैनेजेबल साइज है, बहुत कम साइज, छोटा साइज का है तो आसानी से मैनेज हो सकता है। इट इज़ वाइडली यूज्ड एज ए क्लोनिंग वेक्टर, और साथ में आपको 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन मिल जाते हैं, चाहे एम्पिसिलिन के साथ चाहे टेट्रासाइक्लिन के साथ। और कई रिस्ट्रिक्शन एंजाइम मिल जाते हैं जिससे इसको कई कंपेटिबिलिटी बढ़ा देते हैं इसको, है ना। इसकी कंपेटिबिलिटी कई जीन्स के साथ बढ़ जाती है, क्योंकि अलग अलग टाइप के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स में कट कर सकते हैं। और इट हैज़ ए हाई कॉपी नंबर विच इज़ हाईली फेवरेबल इन जेनेटिक इंजीनियरिंग। ज़्यादा कॉपी नंबर होगा तो ज़्यादा चांसेस होंगे ट्रांसफॉर्म सेल मिलने के, इसलिए ये भी इसके लिए फेवरेबल चांस है। अब आते हैं डिसएडवांटेजेस। इसके अलावा इसमें डिसएडवांटेजेस भी हैं कुछ। क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है, एक तो अगर ये छोटा प्लाज्मिड है तो छोटे चीज़ों के लिए सही है। अगर हम लोग कंटिन्यूअस कल्चर करें, बड़ा लार्ज स्केल फर्मेंटेशन वगैरह यूज करें, तो ये देखा गया है कि इट वेक्टर माइट बी लॉस्ट इन कंटिन्यूअस कल्चर। और इसके अलावा एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन, जो रिकॉम्बिनेंट सिलेक्शन अगर हम लोग करेंगे एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन के थ्रू, इनएक्टिवेशन का मतलब कि एंटीबायोटिक वाले जीन को काट के हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डालेंगे, तो दैट वी कॉल एंटीबायोटिक इनएक्टिवेशन। तो उसके थ्रू करेंगे तो ये काफ़ी मतलब डिफिकल्ट प्रोसीजर है, तो वो भी इसमें आसानी से नहीं हो सकता। तो 2 प्लेट्स हैविंग 2 डिफरेंट एंटीबायोटिक्स, इस टाइप से हमें काफ़ी और चीज़ें ऐड करना पड़ेगा। डिटेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट हैव न्यूली इज टाइम कंज्यूमिंग, और जो नया सेल बना है उसको डिटेक्ट करना, न्यूली इंसर्टेड डीएनए, वो भी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसीजर है। तो एक आध इसमें से आपका डिसएडवांटेजेस हो गए। तो ये था पहला वेक्टर PBr322। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप देखेंगे क्वेश्चन पेपर वगैरह तो उसमें ये पूछा जाता है, ये काफ़ी हर साल कुछ ना कुछ अलग अलग टाइप से कुछ ना कुछ चीज़ें इसमें से आएंगी आपको। नेक्स्ट है पक वेक्टर, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। तो ये भी जो है आपका डिराइव्ड है, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम PBr322। जो आपका पहला वाला वेक्टर था उसमें से ये डिराइव्ड है, और सेम वही लोगों ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के लोगों ने इसको डेवलप किया 1982 में। वो 1977 में था और उसके कई सालों बाद ये डेवलप हुआ आपका। प्लाज्मिड, यहाँ पे P स्टैंड फॉर प्लाज्मिड और UC स्टैंड फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, जहाँ पे ये बना था। और यहाँ पे आप देखोगे सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए हैज 2686 बेस पेयर का, और ये ओवरऑल इसका स्ट्रक्चर है, जो कॉमन स्ट्रक्चर यहाँ पे आप देख पा रहे हो। इसमें आपको एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन मिल जाएगा, और ये एक इसकी खास बात लैक जेड, ठीक है, लैक्टोज वाला जो जीन है अभी हम लोग देखेंगे इसको, ये इसमें पाया जाता है। और बाकी तो ये 2.7 kb का वो होगा। तो अप्रोक्सीमेटली ये हो गया आपका। इसका स्ट्रक्चर अगर साइज देखें तो 2700 बेस पेयर का, वो था 4007 समथिंग जिसका था आपका, ये है 2700 बेस पेयर का। यहाँ पे रेजिस्टेंट जीन देखिए, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन फॉर सिलेक्शन ऑफ एम्पिसिलिन। MCS साइड भी पाई जाएंगी, यूनिक रिस्ट्रिक्शन साइट फॉर इजी डीएनए इंजर्शन। और PBr322 से डिराइव है तो लगभग उतनी ही साइट इसमें भी पाई जाएंगी। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी इसमें होगा जो PBr322 से डिराइव्ड होगा। तो मतलब आप उसको देख लोगे तो इसका भी आ जाएगा साथ में, आपका लिंक हो गया इस तरीके से। तो लैग, इसमें जो खास बात है वो क्या है, एक तो इसका साइज छोटा है, साथ में लैगजेड जीन ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग के लिए। मैंने अभी आपको पहले बताया था कि स्क्रीनिंग में क्या होता है, 2 टाइप की स्क्रीनिंग, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट वाली और एक ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, जिसमें हम देखते हैं उसको ग्रो करके सेल को कि कलर उसका ब्लू है कि वाइट है, ठीक है। तो जो ब्लू होती है वो नॉन रिकॉम्बिनेंट होती है, जो वाइट होती है वो रिकॉम्बिनेंट होती है, ऐसा कुछ होता है, तो उससे हम पता कर लेते हैं। अब ये जो ब्लू और वाइट कलर आता है वो क्यों आता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसे जीन्स डले हुए हैं जो मीडिया में ग्रो करेंगे तो कलर डेवलप हो जाएगा, है ना, इस टाइप से कुछ होगा।
जिससे तो यहाँ पे आप देखेंगे कौन सा जीन है, लैक जेड अल्फा फ्रेगमेंट। तो ये हेल्प करता है अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन, एक प्रोसीजर होता है जिसमें इनएक्टिव एंजाइम एक्टिव हो जाता है, उसमें अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन। तो उससे क्या होता है कि ये कलरफुल सिलेक्शन वाला ऑप्शन मिल जाता है। पहले था कि आपको एंटीबायोटिक डालना पड़ता है तब जाके उसको आप करते हो, एक अलग प्लेट में बना ग्रो करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ आप ग्रो कर रहे हो साथ में आप उसको चेक भी कर ले रहे हो, दोनों चीजें हो पा रही हैं। तो ये काफी हेल्पफुल हो रहा था। और ये आर्टिफिशियल जो इसका आईपीटीजी होता है, एक्सगॉल गैलेक्टोज होता है फॉर कैलोमेट्रिक स्क्रीनिंग। कैलोरीमेट्रिक स्क्रीनिंग मतलब इसका कंसंट्रेशन भी आप इसको मेजर कर सकते हो, कितना बैक्टीरिया ग्रो कर रहा है। ठीक है। यूजफुल फॉर क्लोनिंग लीड्स टू वाइट कॉलोनीज ड्यू टू लैक जेट डिप्रेशन, और वेक्टर ओनली प्रोड्यूस ब्लू कॉलोनीज। वही जो मैंने बताया आपको कि अगर वो सक्सेसफुल क्लोनिंग है तो वो आपको वाइट दिखाई देगा, अगर नहीं है तो वो ब्लू कॉलोनी में दिखाई देगा उससे। यहाँ पे क्लोनिंग सिलेक्शन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इकोलाई विद लैक, अलग अलग इकोलाई के स्ट्रैंड्स जो है डेवलप किए गए हैं, JM103 JM109। और जब आप सिलेक्टिव मीडिया में ग्रो करते हो तो हमको व्हाइट कॉलोनीज और ब्लू कॉलोनीज मिलती है। इसके अलावा भी इसमें एम्फिसिलिन वाला जीन डाला गया है, इससे ये साथ में आपको एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट वाला भी हेल्प कर सकता है। तो दोनों चीजें मिल जाती हैं आपको, एक एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट का भी और साथ में ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग का भी ऑप्शन मिल जाता है आपको इस वाले कौन से में, प्लाज्मिड यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया सीरीज। अब वेक्टर्स, अब यहाँ पे इसका थोड़ा की कैरेक्टरिस्टिक जो मैंने बताया समराइज वे में वही चीज यहाँ पे भी दे रखा है। ओरिजिनल पक 18 एंड पक 19, मतलब ये भी सीरीज है, पक 18 पक 19 ये सीरीज होगी। Vectors are about 2.7 kilo base pair in size. They have relatively small size, making them easy to manipulate in the laboratory. छोटा साइज है, आसानी से मैनिपुलेट हो सकता है। इसके अलावा जो मैंने बताया कि यहाँ पे आपको लैग डेट प्रमोटर मिलेंगे, और यहाँ पे अलग अलग सीरीज में, यहाँ पे फैमिली में आप पक 8 पक 9 अलग अलग सीरीज जो है वो डेवलप की गई है। इसमें एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है। ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन यहाँ पे देखेंगे, हाई कॉपी नंबर ऑफ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन डिराइव्ड फ्रॉम PBMB1 प्लाज्मिड। जो ओरी साइट है इसकी वो आपको PBMB1 प्लाज्मिड से मिलेगी। ये इसको हेल्प करती है इफिशिएंट रेप्लिकेशन ऑफ प्लाज्मिड इन बैक्टीरियल सेल, हाई यील्ड ऑफ प्लाज्मिड DNA, और इसकी ट्रांसफॉर्मेशन फ्रीक्वेंसी को बढ़ा देती है, ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी को। ये भी कभी क्वेश्चन आया था, व्हाट इज द ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी। तो जितने नंबर ऑफ, कितने ज्यादा आपके रिकॉम्बिनेंट बन पा रहे हैं तो वो है हाई, अगर कम बन पा रहे हैं तो लो ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी होगी इसकी। तो इसमें देखा गया है कि इसमें हाई ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी होती है। लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बैक्टीरियल सेल कैन टेक अप द प्लाज्मिड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन, और मेकिंग द क्लोनिंग प्रोसेस मोर रिलायबल एंड मोर इफिशियंट। फिर यहाँ पे भी आपको मल्टीपल क्लोनिंग साइट मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बहुत ज़्यादा उसी से डिराइव्ड है, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम भी काफ़ी ज़्यादा मिलेगा। और ये हेल्प करता है स्पेसिफिक लोकेशन में आपके जो डिजायर्ड DNA है उसमें डालने में। फिर सिलेक्टेबल मार्कर हम लोगों ने देख ही लिया, एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट वाला भी मिलेगा आपको। फिर बीटा लैक्टिमेज जीन ब्ला, ये जीन जो है इनकोड्स फॉर हाइड्रोलाइसिस एम्फिसिलिन, एम्फिसिलिन को हाइड्रोलाइज करने में हेल्प करता है, और ये फीचर इसको अलाउ करता है ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में। ठीक है, ये वाला जीन इसमें डाला हुआ है जिससे कि ये हम ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग भी देख पा रहे हैं। तो जब बैक्टीरिया अगर ट्रांसफॉर्म हो जाता है तो हम देखते हैं कि ये एक्स गाल, जो हम इसको बाहर से दे रहे हैं, एक्स गैलेक्टोज, ये इसका पूरा नाम है, 5 ब्रोमो 4 क्लोरो ये समथिंग कुछ करके पूरा, लेकिन शॉर्ट में इसको एक्स गाल बोलते हैं। इसको बाहर से दिया जाता है। तो अगर इसको बैक्टीरिया जो है वो कर पा रहा है containing ampicillin colonies with the functional to indicate the successfully cloning। फिर आते हैं वही ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग जो मैंने आपको बताया था कि ये इंपॉर्टेंट फीचर है पक प्लाज्मिड का, ब्लू व्हाइट कॉलोनी डिटेक्ट द, तुरंत ही आपको दिखाई दे देगा, स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द इनएक्टिवेशन ऑफ लैक जेड ए पॉलीपेप्टाइड। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि व्हाट इज द ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग, शॉर्ट नोट्स वगैरह में पूछा जाता है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, not transform, non-transform, transform with non-recombinant and transform with recombinant vector।
मैंने आपको बताया था कि ये इनएक्टिवेशन, जीन इनएक्टिवेशन का उदाहरण है। यहाँ पे एक जीन है, जैसे यहाँ डाला गया लैक जेड जीन। ये जीन अगर होगा तो कोई काम करेगा, अगर ये जीन नहीं होगा तो वो काम नहीं हो पाएगा, है ना। अगर हम इसके तोड़ के इसके बीच में अपना डीएनए डाल देंगे तो ये जीन तो नहीं काम करेगा फिर। तो यही चीज इसमें होती है कि इनएक्टिवेशन में क्या होगा, ब्लू व्हाइट स्क्रीनिंग में, लैक जेड फ्रेगमेंट इन द एमसीएस along with the beta galactosidase gene, the lag promoter enables them the blue white screening। तो जब इसमें डीएनए आ जाएगा तो ये सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो गया। सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म हो जाएगा तो आपको ये कॉलोनीज क्या दिखाई देंगी, व्हाइट कलर की दिखाई देंगी, क्योंकि यहाँ पे गैलेक्टोसाइडेज जीन नहीं है। और गैलेक्टोसाइडेज जीन नहीं है तो ये एक्स गाल को तोड़ नहीं पाएगा। एक्स गाल को अगर ये नहीं तोड़ेगा तो ये वाइट ही कलर का रह जाएगा। अगर ये सक्सेसफुली ट्रांसफॉर्म नहीं हुआ तो क्या होगा, लैक जेड जीन इसमें प्रेजेंट रहेगा, और प्रेजेंट रहेगा तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा जो कि एक्स गाल को स्प्लिट करेगा, तोड़ेगा। और जब ये स्प्लिट होता है तो एक ब्लू कलर का प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो नॉन ट्रांसफॉर्म वाले में आपको ब्लू कलर दिखाई देगा और ट्रांसफॉर्म वाले में व्हाइट कलर दिखाई देगा। तो इस टाइप से ये बहुत अच्छा उदाहरण है जीन इनएक्टिवेशन का, जिससे आपको एज ए टूल यूज होता है। फिर ये मॉडल प्लाज्मिड की तरह यूज होता है। पाक 19 ड्यू टू एक्सटेंसिव यूज ऑफ क्लोनिंग वेक्टर, इट कंटेन 54 बेस पेयर क्लोनिंग साइट पॉलीलिंकर। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि लैक जेड जीन भी है, लैक आई ए वाले भी है लैक, और यहाँ पे मल्टीपल क्लोनिंग साइट भी है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट भी है, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन प्रमोटर भी है। और यहाँ पे आप अलग अलग इंडो डिस्ट्रिक्शन न्यूक्लियर जो है यूज कर पाते हो। आफ्टर क्लोनिंग ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सिलेक्टिव मार्कर इन कोर्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज, इसको इजीली आप देख भी पाते हो, तो इसीलिए काफ़ी इजी होता है इसको लैब में यूज़ करना, और इसीलिए इसको रिसर्च में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये एडवांटेजेस भी अब बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से आप लोग को मतलब चीज़ें डिस्कस कर लिया है। फिर भी पॉइंट्स में अगर आप क्या लिखोगे, हाई कॉपी नंबर। इसमें हाई कॉपी नंबर है, जिससे कि बैक्टीरियल सेल पर सेल काफ़ी ज़्यादा, उसमें आपको ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी इंक्रीज हो जाएगी। स्मॉलर साइज है तो उसको इजी है मैनिपुलेट करना, और यहाँ पे रिजल्ट इज हाई ट्रांसफॉर्मेशन इफिशियंसी। जबकि TBR 322 में हमने देखा 4361 बेस पेयर था, यहाँ पे सिर्फ आपको 2700 बेस पेयर है। फिर यहाँ मल्टीपल क्लोनिंग साइट्स है, जो कि आपको ऑप्शन देती हैं कि आप कोई भी जीन इसमें इंसर्ट करा सकते हो जो इसमें कंपेटेबल हो। MCS of puck vector is identical to find out the page M13 has a compatibility with other cloning vector। और इसके अलावा क्या है, MCS जो मल्टीपल क्लोनिंग साइट है वो कंपेटेबल होती है आपकी M13 5 वेक्टर, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। वो भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो भी क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। तो ये हो गया। फिर अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन, जो मैंने बताया था कि एक फीचर है जो इनेबल कर देता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स ब्लू व्हाइट की स्क्रीनिंग के लिए। अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन जो अभी प्रोसेस बताया वही वाला प्रोसेस उसमें होता है। अगर कोई इंसर्ट हो जाएगा डीएनए तो आपका लैक जेड जीन इनएक्टिवेट हो जाएगा, और ये इनएक्टिवेट हो जाएगा तो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा, और जब ये नहीं बनेगा तो ये एक्स गाल को तोड़ नहीं पाएगा, और जब तोड़ नहीं पाएगा तो आपका ब्लू कलर नहीं बनेगा, क्योंकि जब ये टूटता है तभी वो ब्लू कलर बनेगा। तो इसलिए ये अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन होता है इसमें। इफिशिएंट सिलेक्शन, अब ये सारी चीज़ें हैं तो ये आसानी से सिलेक्ट कर पाओगे आप इसको। एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी इसमें पाया जाता है। कन्वीनियंट प्लाज्मिड प्रिपरेशन, हाई कॉपी नंबर है तो इसमें प्लाज्मिड प्रिपरेशन आसान होता है। लार्जर क्वांटिटी में आप प्यूरिफाइड डीएनए को पा सकते हो इसमें, और इस तरह से काफ़ी वर्सेटाइल है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा इसको क्लोनिंग एप्लीकेशंस में यूज़ किया जाता है। ड्रॉबैक्स क्या हैं इसके, वन और मोर फीचर ऑफ द पक प्लाज्मिड आर आइडेंटिफाइड इनकम्पेटेबल विद क्लोनिंग सिनेरियोज। ड्रॉबैक में आप देख पाओगे कि लार्ज स्केल क्लोनिंग एंड सीक्वेंसिंग एफर्ट्स में ये काम नहीं करता है। ठीक है, बिकेम एफरेंट कॉन्टेक्स्ट विद द ड्रॉबैक। बड़ा साइज का जीन है तो इसमें काम नहीं करेगा, छोटा है तो सेल्फ कर जाएगा लेकिन बड़े में नहीं करेगा, ये चैलेंज है इसमें। कॉमन अकरेंस इन गैप इन द लाइब्रेरीज एंड डिफिकल्ट इन क्लोनिंग सर्टेन डीएनए फ्रेगमेंट। तो जब आप ये चीज़ बनाते हो तो जीन लाइब्रेरी में गैप रह जाएगा, और जिससे क्या होगा कि आप सही जीन को फाइंड आउट नहीं कर पाओगे। तो
तो इसमें हाई एटी कंटेंट है, जिससे कि इससे सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी बन सकता है। तो ये भी इसको क्लोनिंग के लिए, मतलब ये लार्ज उसके लिए सही नहीं बनाती है। डिफिकल्टी इन क्लोनिंग नोटेबल इन केसेस ऑफ एटी रिच डीएनए, ये भी देखा गया कि जहाँ पे जीन में अगर एटी रिच ज़्यादा है तो इसमें ये काम नहीं करता है। तो सीवियर डिफिकल्टीज एराइजेस क्रिएटिंग प्लाज्मिड लाइब्रेरीज पर्टिकुलरली इन ग्रेटेस्ट, अगर 70% से ज़्यादा जीन के अंदर 80 बेसेस हैं, ए और टी बेसेस, तो ये काम करना मुश्किल हो जाता है इसमें। तो इसलिए इसको जो है इस टाइप से हमें देख के कि उस जीन के अंदर है कि नहीं, तब हम इसको यूज़ करते हैं चीज़ों को। ये कुछ ड्रॉबैक इसके थे। अब ये दोनों चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया, ये लास्ट स्लाइड है। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे क्या क्या मेन डिफरेंसेस हैं। ये इस टेबल से, ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। क्यों? क्योंकि इसमें अगर आप इसको सही से पढ़ लेते हो तो इसको आप लॉन्ग करके लिख सकते हो। ये पॉइंट्स सिमिलर हैं, डिफरेंस भी है ना। तो इस पॉइंट्स में क्या है कि आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है क्या नहीं है, और इसको आप बढ़ा के उसको लार्ज उसमें लिख सकते हो। तो इसीलिए हम लोग इसको डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। साइज, साइज में मैंने बता दिया कि इसमें 4600 361 बेस पेयर है, जबकि ये छोटा होता है 2700 बेस पेयर का है। मीडियम कॉपी नंबर 15 से 20 कॉपीज पर सेल। यहाँ पे आप देखोगे 100 से 300 कॉपीज पर सेल पाए जाते हैं। एमसीएस, लिमिटेड एमसीएस, यहाँ पे एमसीएस जो है एक्सटेंसिव होता है, काफ़ी ज़्यादा एमसीएस साइट है, मल्टीपल क्लोनिंग साइट है। और इसके अलावा भी ये M13 फाज वेक्टर है, उसके साथ कंपेटिबल होता है, तो और ज़्यादा इसकी पोटेंशियल बढ़ जाता है। फिर यहाँ पे अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन जो मैंने बताया था, वो प्रोसेस इसमें पाया ही नहीं जाएगा, लेकिन इसमें पाया जाएगा। लैग जेड जीन इसमें भी पाया जाएगा, लेकिन यहाँ पे ये अल्फा कॉम्प्लीमेंटेशन के साथ यूज़ करते हैं। सिलेक्टेबल मार्कर एम्फिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है, यहाँ पे भी पाया जाएगा, यहाँ भी पाया जाएगा। क्लोनिंग इफिशियंसी मॉडरेट, और इसकी काफ़ी ज़्यादा हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ हाई कॉपी नंबर है। कन्वीनियंस, लोअर कन्वीनियंस फॉर स्मॉल स्केल वर्क, लेकिन इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, हाई कॉपी नंबर है और छोटा साइज है, तो ये हाइयर कन्वीनियंस फॉर वेरियस एप्लीकेशन। यूज इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कॉमन यूज हिस्टोरिकली, पहले बहुत यूज करते थे लेकिन अब इसको यूज करने लगे हैं पक 19 को, है ना। तो वाइडली अडॉप्टेड एंड एक्सेप्टेड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पीबीआर एंड पीयूसी वेक्टर।